नमस्कार विद्यार्थियों, लोक देवियों का टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया था। आज के इस वीडियो में आशापुरा माता और आई माता को हम डिटेल से देखेंगे। अदरवाइज जो लोक देवियां है वो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर भी देख सकते हैं, अन्यथा आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से भी विजिट कर सकते हैं। और अगर इन नोट्स की PDF अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पर इसी चैनल के नाम से ज्वाइन करें, RPSC लर्निंग वर्ड, इस यही टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, इसी नाम से सर्च करें और मुझे कमेंट करके बता दें कि आपको किस टॉपिक की PDF चाहिए। आज स्टार्ट करते हैं आशापुरा माता। देखिए, आशापुरा माता, सबसे पहली बात है कि इस मूर्ति के 7 जोड़ी आंखें होती है। ठीक है, आशापुरा किस मूर्ति के 7 जोड़ी आंखें होती है? आशापुरा माता। और यहाँ पशु बलि निषेध है। तो देखिए, आशापुरा माता के तो पशु बलि निषेध है, पशु बलि नहीं दी जाती, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सी माता है जिस पर पशु के कान की बलि दी जाती है। ओके, आशापुरा माता राजस्थान में आशापुरा माता के मुख्यतः 3 मंदिर है, नाडोल पाली में, मोदरा जालोर में और पोकरण जैसलमेर में। तो ये जो नाडोल पाली में जो मंदिर है वो राव लक्ष्मण ने बनवाया था, और मोदरा जालोर में जो मंदिर है इसे महोदरी आशा माता कहते हैं। ठीक है, और ये सोनगरा चौहानों ने बनवाया था। और जो ये आशापुरा माता का मंदिर पोकरण जैसलमेर में है, ये बिस्सों की आशापुरा माता है, मतलब बिस्सा ब्राह्मण जाति इनको अधिक मानती है। ये हो गया आशापुरा माता के 3 मुख्य मंदिर। तो ये मोदरा जालोर में कौन सी आशापुरा माता है? महोदरी आशापुरा माता है। और इन महोदरी आशापुरा माता को ही बड़े पेट वाली देवी भी कहा जाता है। तो ये ऑप्शन देकर भी पूछ सकते हैं कि बड़े पेट वाली देवी कौन सी है, तो ये मोदरा जालोर वाली है। ठीक है, महोदरी मोदरा ये सेम है और यही बड़े पेट वाली देवी है। जो महोदरी आशापुरा माता है ये सोनगरा चौहानन ने बनाया था, लेकिन देखिए इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? माता के महोदरी रूप का वर्णन मार्कंडेय पुराण में मिलता है। इसके अलावा देखिए, ये हमने तीनों मंदिर देखे, तो ये इन्हीं चौहानों की कुलदेवी भी है। नाडोल पाली के, मोदरा जालोर के और पोकरण जैसलमेर के चौहानों की कुलदेवी भी है ये आशापुरा माता। कुलदेवी से रिलेटेड देखिए ये फैक्ट आपके यहाँ क्लियर हो जाएगा। सकराय माता और जीर्ण माता ये चौहानों की इष्ट देवियां हैं। ठीक है, आराध्य देवियां हैं, लेकिन जो आशापुरा माता है वो चौहानों की कुल देवी है। क्यों है वो आगे देखेंगे हम। और यही कारण है कि चौहान आशापाला का जो वृक्ष होता है उसमें आशापुरा माता का निवास स्थान मानते हैं। और यही कारण है कि ये जो चौहान राजपूत होते हैं वो आशापाला के वृक्ष को न तो काटते हैं और न जलाते हैं। इसके साथ में जो बिस्सा ब्राह्मण होते हैं इनकी भी कुल देवी है ये, और चौहानों की ये बात हो ही गई। इसके अलावा देखिए, गुजरात के जडेजा राजपूत होते हैं, ये भी अपनी कुलदेवी किसको मानते हैं? आशापुरा माता को। तो ये कुलदेवी से रिलेटेड यहाँ पर फैक्ट क्लियर हो गया होगा कि जो चौहानों की कुलदेवी है इसके साथ में बिस्सा ब्राह्मणों की कुलदेवी है, और जडेजा राजपूतों की जो गुजरात में होते हैं उनकी कुलदेवी है। ठीक है, और अगर चौहानों की इष्ट देवियाँ हैं तो वो है जीर्ण माता और सकराय माता। आशापुरा माता का जो मंदिर है वो पोकरण जैसलमेर में है। ठीक है, अब जो पोकरण जैसलमेर में जो मंदिर है उसकी बात की थी मैंने अभी, ये बिस्सा ब्राह्मणों का की मान्यता ज़्यादा है यहाँ पर। तो बिस्सों की कुलदेवी है ये पोकरण जैसलमेर में जो आशापुरा माता है। बिस्सा जाति जात और जड़ूले यहीं देते हैं, अपनी कुलदेवी के ही देंगे। और ये किसने लगवाई थी? बिस्सों के कुलदीपक थे लूण भाणजी। ठीक है, तो लूण भाणजी ने 1200 विक्रम संवत में आशापुरा माता को कच्छ से पोकरण में लाकर स्थापित किया था। तो इस मूर्ति और मंदिर का स्थापित कर्ता कौन हो गया? लूण भाणजी। किसके थे? बिस्सा ब्राह्मण थे ये। इन्होंने कच्छ से ये मूर्ति लाकर यहाँ पर स्थापित की थी। और जो बिस्सा जाति की जो नवविवाहित जो वधू होती है, दुल्हन होती है, वो मेहंदी नहीं लगाती। ठीक है, इनका मेला, आशापुरा माता का मेला भादवे की शुक्ल दशमी को और माह की शुक्ल दशमी को लगता है। ठीक है, चांदनी दशमी जिसको बोलते हैं, तो ये भादवे और माघ की शुक्ल दशमी को लगता है। यहाँ पर माता की पूजा करते समय, आशापुरा माता की पूजा करते समय 2 रिवाज है यहाँ पर। एक तो यहाँ घूंघट निकालते हैं, सिर पर पल्लू डालकर यहाँ पूजा की जाती है और मेहंदी नहीं लगाते। तो ये तो हो गई आशापुरा माता पोकरण जैसलमेर की। इसके अलावा थोड़े फैक्ट है। आशापुरा माता आशा पूरा करने वाली है, इसीलिए इनको आशापुरा माता कहा गया।
और ये किसने कहा था, इनको आशापुरा नाम किसने दिया था, राव लक्ष्मण चौहान ने, जिसे लाखन सिंह चौहान भी कहते हैं। ठीक है, तो ये नाडोल पाली का था ये राव लक्ष्मण। इनको जो राव बनने की जो प्रक्रिया थी, ठीक है, वो इन माताजी ने पूरी की थी, इनकी विश, इसी कारण इन्होंने राव लक्ष्मण चौहान ने या लखन सिंह चौहान ने इन माताजी को नाम दे दिया आशापुरा माता, आशा पूरा करने वाली। ये किसके अकॉर्डिंग है, मुहणोत नैन्सी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसके अलावा नाडोल राजवंश, देखिए नाडोल पाली में है ये मंदिर और राव लक्ष्मण ने बनवाया है। ओके, लेकिन नाडोल राजवंश पर एक किताब लिखी जा चुकी है, ये किसने लिखी है, डॉक्टर विंध्यराज चौहान ने। इसके अलावा राजस्थान में भड़ोंच में भी आशापुरा माता का मंदिर है। भड़ोंच का मंदिर पूछ लिया जाए किसने बनवाया था, तो वो विग्रहराज चौहान सेकंड ने बनवाया था। और आशापुरा माता के नाम से सिक्के किसने चलाए थे, सोमेश्वर राव पृथ्वीराज थर्ड ने आशावरी के नाम से सिक्के चलाए थे। तो ये तो है कंप्लीट नॉलेज आशापुरा माता की। अब देख लेते हैं हम आई माता। आई माता, तो देखिए आई माता, ये आंख रोग निवारक आई माता, आई ऐसे भी याद रख लीजिए, आई मीन्स आंख होती है, तो आंख रोग निवारक देवी है आई माता। इनका जो है दूसरा नाम जीजीबाई है, जो है अधिकतर जनता इनको जीजीबाई के नाम से भी जानती है आई माता को। और ये किसका अवतार है, नव दुर्गा का अवतार है। देखिए आई माता का जो प्रमुख मंदिर या वडेर है ये बिलाड़ा जोधपुर में है। ठीक है, और इस बिलाड़ा जोधपुर में जहाँ इनका मंदिर है उसको दीवान की हवेली भी कहते हैं। तो बिलाड़ा जोधपुर नहीं देखकर सीधा पूछ लिया जाए कि दीवान की हवेली कहाँ है, वो भी बिलाड़ा जोधपुर में है। ठीक है, या आई माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है और ये बिलाड़ा जोधपुर ना मिले आपको ऑप्शन में, तो दीवान की हवेली में बना हुआ है। क्लियर, तो आई माता बिलाड़ा जोधपुर में है, दीवान की हवेली में। इसके अलावा देखिए यहाँ पर मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है, गुज्जर इनके मंदिर में नहीं जाते, आई माता के मंदिर में नहीं जाते। कारण देखिए मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट यहाँ लिख दिया है। सवाई भोज नाम का राजा था, तो सवाई भोज की तीसरी रानी थी जयमती। ओके, तो इस जयमती को दुर्गा का अवतार माना जाता है और जयमती के कहने से ही सवाई भोज और दुर्जन साल के बीच में युद्ध होता है, जिसमें सवाई भोज जो होते हैं वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और ये सवाई भोज की मृत्यु का कारण जयमती को ठहराया जाता है। जयमती थी दुर्गा का अवतार और आई माता भी किसका अवतार है, नव दुर्गा का अवतार है। यही कारण है कि ये गुज्जर जाति आई माता के मंदिर में नहीं जाती। क्लियर, इसके अलावा ये जो बिलाड़ा जोधपुर में इनका जो प्रमुख मंदिर है, यहाँ पर जो पूजा होती है वो हर महीने शुक्ल द्वितीया को होती है। ठीक है, चांदनी दूज जो आती है वहाँ पर उस समय हर महीने इन माता का श्रृंगार होता है, मतलब रोजाना श्रृंगार नहीं होता, रोजाना पूजा नहीं होती है। इसके अलावा देखिए ये जो माता जी का मंदिर है उसको ये सीरवी जाति के लोग है ना वो दरगाह भी कहते हैं। ठीक है, तो दरगाह भी कहा जाता है। यहाँ जो वडेर और थान है वो माता जी के नीम के वृक्ष के नीचे होते हैं, वहाँ पर तो कोई मूर्ति होती नहीं है और इनके मंदिर को कह रहे हैं दरगाह। यहाँ इनकी पूजा होती है चांदनी दूज को, कि आई माता के यहाँ पर जो अखंड ज्योत जलती है उसमें से केसर टपकती है। मतलब अगर हम दिया जलाएं या भगवान के दिया जलाएं तो उसमें जो है काजल बन जाता है। ठीक है, उसकी लो से काजल बनता है, लेकिन यहाँ माता जी के काजल नहीं बनता। आज भी ये बिल्कुल प्रमाणिक बात है कि उसमें जो है केसर की जैसे जो काजल टाइप का हो जाता है ना, केसर की जैसे पीला कलर का वो हो जाता है, काजल नहीं बनता है। तो किस मंदिर में दीपक की लो से केसर टपकती है, आई माता के मंदिर में। क्लियर, बिला की आई माता के जो मेले हैं वो कई जगह तीज मेले भी कह दिए जाते हैं। तो तीज मेले से संबंधित आप सावन की तीज वगैरह ना समझे, माता के जो मेले हैं किस माता के मेले, तीज कहलाते हैं। तो ये हर करीब हर दूसरे तीसरे महीने में लगते हैं, करीब साल में 4-5 मेले लग जाते हैं इनके, इसी कारण इनके तीज मेले भी कह दिए जाते हैं। ओके, बिलाड़ा जोधपुर के बारे में 3 बातें फेमस हैं। तो देखिए ये बिलाड़ा, ये बलि की नगरी थी, राजा बलि की नगरी थी, इसलिए इसका नाम बिलाड़ा पड़ा। यहाँ 2 मेले और प्रसिद्ध है, एक तो महामाई का मेला भी बिलाड़ा जोधपुर में लगता है, एक नौ सती का मेला भी यहीं लगता है। और राजस्थान का दूसरा पुष्कर पूछा जाए तो ये बिलाड़ा जोधपुर में है। पहला पुष्कर जो मुख्य पुष्कर है अजमेर में वो, और दूसरा पुष्कर बिलाड़ा जोधपुर में। ठीक है, मालवा एमपी से बिलाड़ा जोधपुर में आई थी, तो ये आई थी इसीलिए इनका नाम क्या हो गया, आई माता हो गया। ठीक है, एमपी मालवा से आई थी ये। सीरवी किसानों की, यह सीरवी जाति की कुलदेवी है। ये सीरवी जाति राजपूत होती है।
तो ये जो सीरवी जाति के किसान इस साइड में पाली जोधपुर में बहुत हैं, ये राजपूती होते हैं, ठीक है। तो सीरवी जाति की कुल देवी हो गई, और सीरवी जाति पाली और जोधपुर में अधिकतर पाई जाती है। इनके पिताजी का नाम बीका डोंगरी था, कई जगह बीका डाबी भी मिल जाता है, तो बीका डोगरी या बीका डाबी इनके पिताजी थे। इनके गुरु का नाम था रामदेव जी, जो लोक देवता है रामदेव जी वो थे। और पुजारी, इनके मंदिर में जो पुजारी होता है उसको दीवान कहा जाता है। तो किस माता के मंदिर का पुजारी दीवान कहलाता है, वो हो गई आई माता, ठीक है। और पहला दीवान पूछा जाए तो गोविंददास राठौड़ था। क्लियर। इसके अलावा देखिए मंदिर और थान और वडेर से संबंधित थोड़ा यहाँ साइड में मैंने लिख दिया है ताकि आपके क्लियर हो जाए। इनका मंदिर दरगाह कहलाता है, और दरगाह कौन कह रहा है, सीरवी जाति के किसान कह रहे हैं। लेकिन इनका थान और वडेर पूछा जाए तो ये नीम के वृक्ष के नीचे बने होते हैं, जहां पर मूर्ति नहीं होती। नीम के वृक्ष के नीचे ऐसे सिंपल बने हुए होते हैं, यहाँ मूर्ति नहीं होती। इस पेड़ के नीचे इन्होंने आई पंथ चलाया था अपने नाम से ही, आई माता ने, ठीक है, आई पंथ चलाया था। आई पंथ को 11 डोरा पंथ भी कहा जाता है, ठीक है। आई पंथ का दूसरा नाम है 11 डोरा पंथ। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, 11 नियम को फॉलो करते हैं। 11 नियम है आई पंथ में, और 11 गांठ का धागा पुरुष तो बांधते हैं हाथ पे, और औरतें पहनती है गले में, ठीक है। इसीलिए ये 11 डोरा पंथ हो गया। आई माता ने आई पंथ चलाया था अपने गुरु से इंस्पायर होकर। गुरु रामदेव जी थे लोक देवता, तो इनका जो कामड़िया पंथ था, इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया था बाबा रामदेव ने। तो इन कामड़िया पंथ से प्रभावित होकर आई माता ने आई पंथ चलाया, और इस आई पंथ का प्रचार प्रसार उन्होंने किससे किया था, बैलगाड़ी से किया था। आई पंथ को जो भी मानते हैं आज भी उनको दफनाया जाता है, उनको जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता है। क्लियर। आई माता का मेला साल में 4 बार भरता है, और शुक्ल दूज को ही तो इनकी पूजा होती है, श्रृंगार होता है, और शुक्ल दूज को ही इनका मेला भरता है। कई जगह आपको प्रतिमाह भी मिल जाएगा, हर महीने मेला भरता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। साल में करीब 4 बार मेला भरता है, हर तीसरे महीने करीब करीब भर जाता है, और इसी कारण ये तीज मेले भी कहलाते हैं। यहाँ मैंने कुछ प्रश्न थोड़े दे दिए आपको, प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताएं। किस लोक देवता के केसर चढ़ती है। देखिए आई माता के मंदिर में केसर टपकती है, लेकिन हमने लोक देवता कंप्लीट देख लिए थे, आपने नहीं देखे तो एक बार उनको देख लीजिएगा, और इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा कि किस लोक देवता के केसर और अफीम चढ़ती है। इसके अलावा देखिए बाबेरी बीज क्या है। आई माता का जन्म जो है गुजरात के अंबापुर गांव में हुआ था। तो इनका जन्म तो कहाँ हो रहा है, गुजरात में। बीका डाबी राजपूत के यहाँ होता है। कब हुआ, 1472 में भादवा सुदी बीज को हुआ। और फिर ये गुजरात से एमपी मालवा में आ गए, ठीक है। और एमपी मालवा से अपने कहाँ पर आ गए, बिलाड़ा जोधपुर में आ गए। ये आकर रहने लगे थे। इन्होंने जनहितकारी कार्य खूब किए थे, आई पंथ चलाया था, चमत्कार बहुत दिखाए थे, इसी कारण इन्हें आई माता कह दिया गया। इनका थान नीम के वृक्ष के नीचे होता है। ये है कंप्लीट नॉलेज अबाउट आई माता। और प्लीज़ आप को अगर वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो कमेंट करके थैंक यू बोल दीजिए, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।